दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है और यह अब आने वाले 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 1.5 महीने तक चलने वाले दुनिया के इस सबसे बड़े आयोजन में करीब 45 करोड़ लोग आएंगे और इन लोगों में सबकी निगाह जिसे ढूंढेगी वो है नागा साधु। दोस्तों, नागा साधुओं की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। इन साधुओं को आम दिनों में कोई देख भी नहीं सकता है क्योंकि इनका निवास अधिकतर जंगल और पहाड़ ही होता है। लेकिन इस महाकुंभ में देश भर से नागा साधु आएंगे। यह कुछ ऐसा हो चुका है कि आप नागा साधु के बिना महाकुंभ की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। जहां तक बात पुरुष नागा साधु की है तो अमूमन वे आपको काशी वाले क्षेत्र में दिख भी जाएंगे, लेकिन महिला नागा साधु का दिखना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। इसी सिलसिले में हम आपको महिला नागा साधु के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको महिला नागा साधु के बारे में सब कुछ बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महिला या पुरुष नागा साधु के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये नागा साधु होते कौन हैं। तो हम आपको बताते चलें कि नागा साधु के बारे में कई गलत धारणाएं लोगों ने अपने मन में बिठा रखा है, जैसे कि वे शरीर पर भस्म लगाते हैं, मुर्दों का मांस खाते हैं, बिना कपड़ों के यहाँ वहाँ घूमते हैं और लोगों को डराते हैं। लेकिन ये उनके बारे में पूरा सच नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि ये नागा साधु असल में हैं कौन। जैसा कि आप सब यह बात तो जानते ही हैं कि भारत के मंदिरों को अपार धन संपत्ति और हीरे जवाहरात का केंद्र माना जाता रहा है और जैसे ही यह बात अन्य देशों को पता चला तो वे धन लूटने के चक्कर में भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जब भारत पर आक्रमण हुए तो भारत के मंदिरों को लूटा जाने लगा और उन्हें ध्वस्त भी किया जाने लगा और तभी 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक कबीले की स्थापना की जिसे उन्होंने नागा साधु का नाम दिया। जब अहमद शाह अब्दाली ने 40,000 सैनिकों के साथ मथुरा वृंदावन पर आक्रमण किया था तब मात्र 4,000 नागा साधुओं ने उन सैनिकों से युद्ध किया और उन्हें पराजित भी किया। जब जब सनातन धर्म पर कोई आंच आई है या सनातन धर्म पर कोई खतरा मंडराता है तब तब नागा साधुओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सनातन धर्म की रक्षा की है। ये सनातन का सैन्य पंथ है। ये भाला, बर्छी, त्रिशूल और शंख से सुसज्जित सनातन सैनिक है। नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक हैं। ये तो बात हो गई कि नागा साधु होते कौन हैं, इसके बारे में जानकारी। अब आपको महिला नागा साधु के बारे में बताते हैं। दोस्तों, नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी होती है। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर चुकी होती है। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं की दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती है। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है और इनकी हर बात निराली होती है। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन होती है। नागा साधु बनने के लिए इनको कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना इनके लिए जरूरी होता है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को उन्हें यकीन दिलाना होता है कि वह इसके लिए योग्य हैं और अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला की बीते जीवन के बारे में भी जाना जाता है। यह देखा जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित हैं या नहीं। नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना होता है और बाल भी मुंडाने पड़ते हैं। दोस्तों, हम आपको आगे बताते चलें कि पुरुष नागा साधु निर्वस्त्र रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है।
पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र दोनों तरह के साधु होते हैं। इसी तरह से महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और नागा बनाया जाता है, लेकिन वह सभी वस्त्रधारी होती है। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन वह गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती है जो कि सिला हुआ नहीं होना चाहिए। इस वस्त्र को उनके भाषा में गंती कहा जाता है। दोस्तों, महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महादेव का जाप भी करती है। इसके बाद दोपहर में भोजन के बाद भी वह महादेव का ही जाप करती है। फिर शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के साथ ही महिला साधु भी अमृत स्नान करती है। हालांकि पुरुष नागा के स्नान करने के बाद ही महिला नागा नदी में स्नान करती है। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई, अवधूतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है। अखाड़े में महिला नागा साधु को पूरा सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन माई या नागिनों को अखाड़े के किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता है। तो दोस्तों, यही थी महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया और उनकी पूरी दिनचर्या। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।